रिवाजों की धरती, आस्था का अड़िग केंद्र और वहीं प्रशासन की लापरवाही का दर्दनाक चेहरा। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले के उन्नाव क्षेत्र की, जहां उन्नाव बालाजी मंदिर देश भर में श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। लेकिन इस भक्ति की राह में एक बाधा है, पहुंच नदी। इसके पार जाने के लिए जो स्टॉप डैम बनाया जाना था, वह आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। क्यों रुका है ये निर्माण? क्या है इसके पीछे की असली कहानी और किसके लिए बनी है यह अटकती राह? हम आपको दिखाएंगे वह सच जिसे जानकर हर भक्त सोच में पड़ जाएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मध्य प्रदेश के दतिया जिले का उन्नाव क्षेत्र, जहां आस्था और भक्ति की गहराई लोगों के दिलों में बसती है, वहीं प्रशासनिक लापरवाही ने इस क्षेत्र में सुरक्षा और सुविधा के नाम पर एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। सूर्य नगरी उन्नाव का बालाजी मंदिर केवल बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति का केंद्र माना जाता है। लेकिन मंदिर तक पहुंचने के रास्ते पर बहने वाली पहुंच नदी के पार जाने का काम ग्रामीणों और श्रद्धालुओं के लिए अब तक एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं सूर्य नगरी बालाजी धाम के नदी घाट पर और आपको सीधी वो तस्वीर दिखाते हैं जो तमाम सवाल जो निर्माणाधीन कंपनी है एवं सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं उन पर खड़ा करता है। साथ ही दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े एवं संध्या राय जो भिन्न दतिया सांसद हैं, उनके भ्रमण के बावजूद भी यहाँ किसी भी प्रकार का सुरक्षा इंतजाम नहीं किया गया है। यह सूर्य नगरी बालाजी धाम है। नेशन नाउ समाचार के तमाम दर्शकों को बता दें कि इस नगरी के जो लोग हैं उनकी कृषि भूमि उस तरफ है और बता दें आपको जो मृतिक क्रिया होती है शमशान एवं कब्रिस्तान दोनों नदी के उस तरफ हैं। और इस समस्या को देखते हुए 11 दिसंबर 2021 में जैसी जानकारी है कि तत्कालीन शिवराज सरकार ने लोगों की दृष्टिगत इस समस्या को देखते हुए यहाँ स्टॉप कम डैम का जो निर्माण होने के लिए काम दिया था। लेकिन लगभग 3 साल बीत जाने के बावजूद भी यह काम जो है आज अधूरा का अधूरा पड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार शिवराज सिंह चौहान सरकार के समय सिंचाई विभाग ने 11 दिसंबर 2021 को स्टॉप डैम के निर्माण को मंजूरी दी थी। यह डैम खासकर उन क्षेत्रों के लिए जरूरी था जहां कृषि भूमि, पारंपरिक मुक्ति धाम और कब्रिस्तान मौजूद हैं। इसका उद्देश्य था ग्रामीणों और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करना। लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। अधूरा निर्माण न केवल स्थानीय ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है बल्कि मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। कई बार यहाँ सांसद और कलेक्टर का भ्रमण होता है और नेशन नाउ समाचार उनसे इस समस्या को लेकर जब बात करता है तो आश्वासन दे दिया जाता है कि जल्दी ही यह काम पूरा होगा। जैसी सूत्रों से जानकारी है जो सिंचाई विभाग के एसडीओ हैं उमेश शर्मा, जिनके नेतृत्व में कार्य हो रहा है। जानकारी सूत्रों के मुताबिक तो उन्हें ना ही दतिया कलेक्टर का डर है ना ही वर्तमान सांसद संध्या राय का डर है। जैसी जानकारी है सूत्रों से जो उनके राजनीतिक संबंध जो हैं वो काफी गहरे हैं। परिणाम आपको एक तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि ये मौत का जो गड्ढा है यहाँ लगभग इसकी गहराई 15 से 20 फुट होगी, ऐसा ही खुला पड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि किसी भी प्रकार के जो है सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। यह सूर्य नगरी बालाजी धाम है। तमाम भक्त और श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन आते हैं और तमाम लोगों की जो दैनिक क्रियाएं होती हैं स्वास्थ्य संबंधित वो इस तरफ आते हैं। खुदा ना खास्ता करे यदि किसी भी प्रकार से उनका पैर फिसल जाए तो निश्चित तौर पर इस गड्ढे में जाना होगा और कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटना घट सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस देरी का कारण निर्माण कंपनी और संबंधित अधिकारियों की राजनीतिक सांठगांठ का है। मामला इतना गंभीर है कि दतिया कलेक्टर और सांसद को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। हाल ही में सांसद संध्या राय ने क्षेत्र का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को बड़ी फटकार लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी काम अधूरा पड़ा है। यहाँ तक कि इस अधूरी डैम के कारण कई लोगों की मौतें भी हुई हैं, जो स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए खुला खतरा बन गया है। यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि आस्था और जन सुरक्षा में किसकी प्राथमिकता है। लेकिन सवाल है कि किसी प्रकार की सुरक्षा इंतजाम जो है यहाँ पर नहीं किए गए। अब देखने वाली बात होगी कि खबर प्रसारण के बाद आखिर सोया हुआ सिंचाई विभाग एवं निर्माणाधीन कंपनी है वो कितना जागती है, कितनी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ करती है। नेशन नाउ समाचार, लोकेश मिश्रा, दतिया, मध्य प्रदेश। पत्थर लगा 45 लाख के
ये वाला जी पूरे से लाल पत्थर लगाना ये पूरा जहाँ लाल पत्थर लगना है घाट पर ये लग गए जैसे ये लग गए। अच्छा घाट में नहीं है लाल पत्थर का अलग है घाट में भी जैसे यहाँ पे अगर नहीं ऑलरेडी घाट बने हुए हैं, घाट में भी उसमें लगे। अभी अच्छा, अभी दो ठीक स्टेप है। और लगाना है। धार्मिक आस्था की राह में बन रही ये बाधा हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा और विकास, भक्ति और प्रशासन का संतुलन होना कितना जरूरी है। हम देखेंगे कि क्या अधिकारी इस लंबित कार्य को पूरा करेंगे या फिर इसे सिर्फ लोगों की शिकायतों में ही छोड़ दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।